क्या विष्णु चौहान उस बच्चे को माँ का प्यार दे सकता है? क्या दे सकता है? अपनी हवस के लिए उसने मालती को रास्ते से हटा दिया। अब ये सुअर, इसके ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा हुआ है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर मालती चौहान का पिताजी दहेज प्रथा का केस लगाए हैं तो कहाँ से जायज है, नहीं जायज है। वो बाप क्या करता है, आप खुद बताओ। वो बाप क्या करता जिसका बेटी का कातिल सरेआम घूम रहा है, मगर उस बाप को सिर्फ बस एक ही इच्छा है कि किसी तरीके से हमारी बेटी का कातिल सलाखों के अंदर रहे, सलाखों के अंदर रहे। तो चौहान जो है उसको कभी भी जेल से निकलने की न बेल पे निकल पाएगा, नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि उसको दहेज प्रथा का केस में उसको गिरफ्तार किया गया। अगर कोई भी बेटी को अगर शादी होता है 7 साल के अंदर, अगर संदिग्ध मौत हो जाती है, सिर्फ नेचुरली डेथ के छोड़ के, प्राकृतिक डेथ को छोड़ के अगर संदिग्ध अवस्था में डेथ होती है तो उस ससुराल वाले फैमिली के ऊपर दहेज प्रथा का केस चलता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि जो विष्णु चौहान जो है 1 लाख का जो गला सेट दे सकता, सोने का हार दे सकता है, वो दहेज प्रताड़ना की मालती चौहान को दहेज के लिए क्या प्रताड़ित करेगा? जी हाँ, प्रताड़ित करेगा। क्योंकि वो बाप क्या करता, आप खुद बताओ कि वो बाप क्या करता? किसी न किसी तरीके से पहला नंबर उस कातिल को, अपनी बेटी के कातिल को जेल के सलाखों के अंदर देखना चाहता था उस बाप। वो बाप को बस एक ही इच्छा थी कि मेरे बेटी का कातिल जो है खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। और बताओ कि जो विष्णु चौहान है, अगर मालती चौहान खुद से सुसाइड किया है, एक दिन पहले वीडियो आती है कि मेरा पति मुझे मारे, काटे, कुछ भी करे, मैं अपने पति के पास ही रहूंगी। वही लड़की को संदिग्ध अवस्था में अगले दिन मौत हो जाती है। खबर आता सुबह सुबह कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे अगर मालती चौहान पंखे से अगर सुसाइड किया था तो पंखे में लाश लटकना चाहिए था, मगर मालती चौहान की डेड बॉडी के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। मालती चौहान की डेड बॉडी स्टूडियो में क्यों था? स्टूडियो में क्यों पड़ा हुआ था? सबसे पहले इसका मुझे जवाब दो। अगर विष्णु चौहान निर्दोष है, विष्णु चौहान कुछ भी नहीं मालती चौहान को किया है, मालती चौहान ने खुद से अपने आप को खत्म किया है, तो स्टूडियो में डेड बॉडी क्यों थी? इसका जवाब दो मुझे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है वीडियो को बिना देखे अपना ओपिनियन देखने आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मालती चौहान का बेटा युवराज को माँ का तो प्यार नहीं मिला, मगर विष्णु चौहान को जेल से छोड़वा दिया जाए। और प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये विष्णु चौहान सुअर की औलाद, इसको ताउम्र जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, इसको फांसी की सजा ना दे। मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगी कि विष्णु चौहान को फांसी की सजा ना दे, मगर इसको उम्र कैद का सजा दे। क्योंकि जो इंसान मर जाता है ना, उसको कुछ दिखता नहीं, हो तो मर गया, मगर इसको तड़पा तड़पा के इसको मारना है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि विष्णु चौहान ही मालती चौहान का कातिल है, हत्यारा है। मालती चौहान फांसी लगा के नहीं मरी है। आज मैं कुछ ऐसा वीडियो में दिखाने वाली हूँ ना, जिसको देख के आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगी। जब विष्णु चौहान को 2021 में शादी होता है, विष्णु चौहान मालती चौहान से 2021 में शादी करता है, उस टाइम विष्णु चौहान भिखारी था, कंगाल था। रोड पे से एक ठेला को लेकर भीख मांगने जाता था, यानी गली गली में सब्जी बेचता था। ना इसका पॉकेट में पैसा था, ना ही बैंक बैलेंस था। जब 2021 में मालती चौहान का किस्मत विष्णु चौहान से जुड़ा, इसका किस्मत बदल गया एकदम डायरेक्ट। जमीन पर से उसको पलंग पे बैठा दिया। मालती चौहान की वजह से ये सुअर राजा का फील करने लगा। मतलब 1 साल में मतलब इतना वो फेमस हो गया बंदा, इतना फेमस हो गया कि उसे पैसा का घमंड आने लगा। जब मालती चौहान विष्णु चौहान जब गरीब था तो मालती चौहान को कितना रिक्वेस्ट कर कर के वीडियो बनाता था। वैसे स्टार्टिंग से ही मालती चौहान को वीडियो बनाना पसंद नहीं था, मगर विष्णु चौहान ही, अगर अश्लील वीडियो मालती चौहान बनाती थी ना, तो विष्णु के वजह से ही मालती चौहान अश्लील वीडियो बनवाता था। मालती से ही अश्लील वीडियो विष्णु चौहान ही बनवाता था।
मालती चौहान का किस्मत, ये सुअर की औलाद विष्णु चौहान से जुड़ा, इसका किस्मत चमक गया। जैसा ही किस्मत चमका, बैंक में बैलेंस आया, पॉकेट में रुपया आया, इसको गर्मी, पैसे का गर्मी धूत सवार हो गया। ये विष्णु चौहान को जैसा ही पैसा आया, उसको दूसरा लड़की पसंद आ गई, गोरी चिट्ठी लड़की पसंद आ गई, जो कि नाम है राधिका। उस लड़की के प्यार में ये इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि इसको क्या सही क्या गलत उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ये सुअर की औलाद विष्णु चौहान मालती चौहान को इस कदर रास्ते से हटाने के लिए इतना प्लानिंग किया, इतना प्लानिंग किया कि प्लानिंग पे प्लानिंग इस सुअर के औलाद विष्णु चौहान का फेल होते गए। पहले तो स्टार्टिंग में सोचा था कि मालती जो है बहुत ही आसानी से मेरा पीछा छोड़ देगी अगर मैं उसको इसका इज्जत को तार तार कर दूंगा तो। पब्लिक के सामने अब में से कितने लोग हमारी वीडियो मर्द होके देख रहे होंगे, सभी मर्दों से मैं एक ही बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अपनी पत्नी को, अगर आपकी पत्नी गलत निकल जाती है, अगर आपकी बातें नहीं सुनती है, आपसे डिवोर्स लेना चाहती है, चाहे आपसे अलग रहना चाहती है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी पत्नी गलत ट्रैक पे जा रही है, तो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे? पहले आप उसको समझाओगे कि ये गलत चीजें हैं, हमारे घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हमारा बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा काम मत करो। फिर भी आपकी पत्नी अगर जिद में है कि नहीं मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए, कुछ भी करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी गलत रास्ता निकल रही है, तो उसको अपनी जिंदगी से बिल्कुल बेदखल कर दोगे कि न तेरा न मेरा अब कुछ भी नहीं है, जा तू अपने बाप के पास जा या जहां भी जा। क्या करोगे? अपनी पत्नी को उसके मैके भेज दोगे, तलाक दोगे, मगर अपनी पत्नी को कभी भी दूसरे मर्द के हाथ में अपने रहते हुए अपनी पत्नी को दूसरी शादी कभी कोई जिंदगी में नहीं करवा सकते हो। उसको एक से एक बढ़ के सजा दे सकते हो, मगर अपनी पत्नी को अपने हाथों से दूसरे मर्द के हाथ में नहीं दे सकते हो। आप बताओ कि मालती चौहान यहाँ पे कैसे दोषी है? जो अर्जुन वर्मा ने शादी किया था, अर्जुन वर्मा शादी किया था, वहां पे विष्णु चौहान खुद मौजूद था। इसका मुझे जवाब दो कि अर्जुन वर्मा से शादी जब विष्णु चौहान ने खुद अपनी पत्नी को करवाया था, अगर उसे लग रहा था कि मेरी पत्नी जो है गलत निकल गई है, तो इसको पत्नी को छोड़ देना चाहिए था, डिवोर्स दे देना चाहिए था। मगर अपनी पत्नी को पहले तो अपने इज्जत को सोशल मीडिया पे इस तरीके से नंगा किया कि अभी तो मर के ये भगवान बन चुकी है मालती चौहान। मगर इस वर्ष मैं फिर भी प्रार्थना करूंगी कि भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में जगह दे, और मालती चौहान के बेटे को जिंदगी में हर वो खुशी दे जिसका वो हकदार है, और विष्णु चौहान को उम्र कैद की सजा दे, ताकि वो बेटा युवराज जवान हो तो उसे पता चले कि मेरी माँ का कातिल कोई और नहीं, मेरा बाप ही है। मेरी माँ को इस कदर नीचा दिखाने की कोशिश किया है कि मेरे माँ को पहले इज्जत उछाला है, सोशल मीडिया पे इज्जत को बदनाम किया है कि मेरी माँ इतना चरित्रहीन है, मेरी पत्नी इतनी गिरी हुई है, मेरी पत्नी कितने लोगों के साथ सोई हुई है। इस तरीके से विष्णु चौहान नालायक इस तरीके से अपनी पत्नी को इज्जत को तार तार किया। यहाँ से भी नहीं सुधरा। मालती चौहान बोली कि हमने खुद अपने YouTube के कमाई से ससुराल का घर बनवाया है, यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं हक से रह सकती हूँ। और यहाँ पे इस बात को भी जिक्र किया था, आलोक मौर्य का भी जिक्र किया था कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया था, मगर यहाँ पे मैं अपने पति को इस मुकाम तक पहुंचाया हूँ, तो मैं तो डिवोर्स बिल्कुल नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं दूंगी। मगर ये विष्णु चौहान जो है इतना शातिर ये बंदा निकला, इतना शातिर ये बंदा निकला कि पहला नंबर तो मालती चौहान के घर से, मायके से वो 20 तारीख को ही लेके आता है अपने घर पे, मगर बेटा को प्रेजेंट करता, बेटा को सोशल मीडिया पे दिखाता है कि दोस्तों मैं अपने बेटे को लेके आ गया हूँ, मेरी मौसी मेरे घर वाले लोग कितने खुश हैं। मगर उसी दिन मालती चौहान को भी साथ में लेके आया था, मगर कुछ भी किसी को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये सुअर की औलाद के माइंड में यह चल रहा होगा कि मालती चौहान को सीधे मार के इसके मालती चौहान के मायके के घर के सामने कहीं इर्द गिर्द फेंक दूंगा। और क्योंकि मीडिया में किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। जब ये A to Z चीजें सोशल मीडिया में शेयर करता है, एक औरत की
चरित्र और इज्जत कितना मायने रखता है, ये एक मर्द ही जानेगा। जब आपकी पत्नी को कोई इंसल्ट करता है और अगर आपकी पत्नी को कोई चरित्र पे उंगली उठाता है तो आपको जीना मुश्किल हो जाता है, मगर वही मर्द अपनी पत्नी को इज्जत तार तार कर दे कि मेरी पत्नी हजारों लोगों से फंसी हुई है, हजारों लोगों के साथ सोई हुई है, उस पत्नी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। औरत जो है जिंदगी में हर दुख बर्दाश्त कर लेगी, मगर एक दुख अगर उस औरत के ऊपर दुनिया वाला भी उंगली उठाएगा ना, बर्दाश्त कर लेगी, सिवाय उसका पति जब तक इसका सपोर्ट में है। मगर पति ही अपनी पत्नी को अगर इज्जत को तार तार कर देना तो वो पत्नी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और यहाँ पे फिर भी मालती चौहान अपने बेटे के खातिर वो जिंदा थी, बोली कि मैं भीख मांग के पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी या कुछ भी करूंगी, मैं विष्णु चौहान अपने पति के पैसे पे कोई भी भरोसा नहीं करती हूँ। और मालती चौहान कभी कभी वीडियो में वो बोलती थी कि मेरा पति जो है 100 रुपये भी देने के लिए 100 बार मुझे 100 बार मैं जिसको जिक्र करती हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, तब जाके 100 रुपये देता था, और जितना पैसा नहीं देता था उतना उसको मारता था। स्टार्टिंग से इसको प्रताड़ना मिल रही है, मगर वो बोलते हैं ना कि गरीब घर की बेटी जो होती है ना, वो अपने माँ बाप से भी शिकायत करेगी ना कि पापा मुझे मार रहा है, पापा मुझे ससुराल में ये दिक्कत होती है, तो बाप बस एक ही जिक्र करता है कि बेटी सब कुछ सही हो जाएगा, बस तुम सही रहना, सब कुछ सही हो जाएगा। मगर वो बेटी मालती चौहान उसको स्टार्टिंग से ही उसको इतना प्रताड़ना मिली, इतना मार मिला कि हमेशा वो बेचारी बोलती थी कि मेरा बदन में इतना दर्द होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, किसी को बता भी नहीं सकती, और बताती भी हूँ तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। इस बच्चे को क्या फील हो रहा होगा, जिंदगी में हर वो खुशी मिलेगा जिसको, मगर माँ का प्यार के लिए जिंदगी भर वो तड़पेगा। क्या विष्णु चौहान उस बच्चे को माँ का प्यार दे सकता है? सो गाइस, जाने अनजाने में अगर मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया हूँ तो मुझे माफ कर देना, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।